बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नौशरवान। आप देख रहे हैं लर्निंग साइड। आपको अंसारी फ़िज़िक्स सीरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, क्यों डेवलप हुई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मतलब हमारी फ़िज़िक्स में रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन की तरफ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। It is a system of three mutually perpendicular line. This is a system. This is one line, this is another, and this is another. This is three mutually perpendicular line. It make a frame of reference. This is a frame of reference. This is a frame of reference. What is the purpose of frame of reference? So to measure the position and motion of object or particle of an object or particle. फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से एक सिस्टम बनाया गया है। और ये हमने क्यों लिया, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्यों लेते हैं? टू मेजर द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब हम मेजर करते हैं या मोशन मेजर करते हैं तो इसे हम ज़ाहिर करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी ज़िंदगी में आया। आप देख रहे हैं कि पहले ये मैंने एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है, इस पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और इसकी साथ एक और भी डायरेक्शन है। ये है क्या? ये है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और इसके साथ एक और डायरेक्शन आता है ऊपर नीचे, अप डाउन, ये वाला डायरेक्शन। सो ये हमारे साथ पहले डायरेक्शन हुआ करते थे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड अप डाउन। इसके साथ अप डाउन। सो हमारे पास डायरेक्शन थी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, अप डाउन। ये हमारे डायरेक्शन, इसमें एक मसला था। मसला क्या था कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, अप डाउन को अपने सारे लोग अपनी ज़ुबानों में अपनी ही नाम देते हैं, जिस तरह उर्दू में इसे कहते हैं शुमाल, मशरिक़, मगरिब, जुनूब, ऊपर नीचे। तो साइंटिस्ट ने सोच लिया कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़, एक ऐसी डायरेक्शन को चूज़ कर देते हैं जो कि सारी लोगों के लिए एक ही हो। तो उन्होंने ये लाइन ड्रा की और इसको नाम दिया एक्सिस का। क्या नाम दिया? एक्सिस का। एक्सिस का नाम दिया। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स यहाँ पे हम आगे लेकर आए तो ये एक्स एक्सिस, ये ईस्ट और वेस्ट की जगह गया। ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस नॉर्थ और साउथ की जगह पे आ गया। एक और डायरेक्शन था अप डाउन, तो अप डाउन के लिए ये वाला जो डायरेक्शन है ये जेड एक्सिस आ गए। तो ये एक्चुअली ये लाइन क्या शो करता है? हमें डायरेक्शन शो करता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो दिस वाज द रीज़न वी आर टेकिंग एक्सिस। इसका सबसे सिंपलेस्ट जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या जनरली हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसको कार्टेशियन ने डेवलप किया था, ये वाला सिस्टम। सो आपने समझ लिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है टू मेजर द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल। इस बात की तरफ मैं आता हूँ। हाउ वी आर वांट्स टू मेजर द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। लेट्स, हमें रेफरेंस फ्रेम से किस तरह पता चलता है कि ये मतलब पार्टिकल की पोजीशन है। लेट, हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहाँ पे है? यहाँ पे पार्टिकल है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे है। आपने 1 घंटा बाद भी देख लिया तो ये भी अपनी पोजीशन पे है। 2 घंटे बाद, 3 घंटे, जब भी आप देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो, इसकी एक्सिस में चेंज नहीं आते। तो इसने हमें बता दिया कि ये इसकी पोजीशन है। एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन है। या फ़र्ज़ किया एक पार्टिकल है, एक्सिस से यहाँ पे चला गया, फिर वाई एक्सिस पे आ गया, फिर जेड एक्सिस पे आ गया, तो इसकी पोजीशन हो गया कुछ इस तरह। किस तरह में पोजीशन का पता चलता है? देखिए, ए पार्टिकल इज़ हियर, a particle is here,
It goes here on x-axis, then goes here on y-axis, then goes here on z-axis. So from origin it come and come here. हमें पता चला कि इस पार्टिकल ने अपना पोजीशन क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ है. पहले एक्स एक्सिस पे गया, फिर वाई एक्सिस पे गया, फिर जेड एक्सिस पे गया, तो ओरिजिन से यहाँ पे आ गया. इस तरह हमें पता चलता है पोजीशन का. इस तरह मोशन का, देखिए ये एक्सिस पे जा रहा है, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ, अब जा रहे हैं वाई एक्सिस पे, यहाँ यहाँ यहाँ, और अब उनका डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस. तो इस तरह ये आ रहा है. देखिए तो हमें पोजीशन का भी पता चलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और डायरेक्शन का भी पता चलता है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड. लेकिन एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं इसमें एक और पैरामीटर भी है जो कि है टाइम. देखिए यहाँ पे टाइम लेफ्ट 0 था, ये जो यहाँ से यहाँ आ गया उन्होंने 1 सेकंड लिया, फिर वहाँ से वहाँ आ गया उन्होंने फिर 1 सेकंड लिया, तो ये यहाँ से यहाँ आते हुए 2 सेकंड, और फिर यहाँ से ये जेड एक्सिस में आ गया, फिर 1 सेकंड लिया. तो ये जब यहाँ से यहाँ पे आता है तो कितनी टोटल टाइम लेते हैं, 3 सेकंड. दे आर टेकिंग 3 सेकंड. दे मूव्स ऑन एक्स एक्सिस, देन दे मूव्स ऑन वाई एक्सिस, देन दे मूव्स ऑन जेड एक्सिस. दे आर टेकिंग 3 सेकंड टोटल. सो इन डायरेक्शन के साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगा जो कि है टाइम. सो द कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 डायरेक्शन एंड 1 पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड टाइम आर made a system which is called frame of reference. Frame of reference को reference frame में कहूँगा. reference frame ये एक चीज़ का reference देता है. देखिए आपको यहाँ पे एक पार्टिकल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल P है, तो आपको ये पता है कि ये इस ओरिजिन से गया है एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पे, फिर जेड एक्सिस पे, तो यहाँ पे आ गया है. तो कहाँ से गया, ओरिजिन से. तो ओरिजिन उसने क्या दिया, रेफरेंस दिया. ओरिजिन से उन्होंने रेफरेंस दिया. या बाज़ार में आप खड़े, आपसे कोई पूछता है कि भाई प्लान अस्पताल कहाँ है, तो आप उसको रेफरेंस देते कि आपने यहाँ से वैसे जाना है, फिर वैसे जाना है, तो फिर आपको क्या आ जाएगा, सामने में अस्पताल आ जाएगा. आप अपनी स्कूल का रेफरेंस देते हैं, अपनी घर का रेफरेंस देते हैं. तो ओरिजिन से आप चीज़ों को क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं. दूसरी, ये ओरिजिन क्या है, व्हाट इज़ ओरिजिन. ओरिजिन द पॉइंट वेयर 3 लाइन मीट. द पॉइंट वेयर 3 लाइन मीट विद ईच अदर. वो जगह जहाँ पर 3 ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे से मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं. तो इसको रेफरेंस फ्रेम इस वजह से कहा जाता है कि हम ओरिजिन से इसका रेफरेंस देते हैं कि भाई आपने लेट एक परज किया पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है, तो एक्सिस से ये ओरिजिन से ऐसा किया हुआ है. ठीक है, अभी हमने ये कहा कि रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है. तो it will show the position and motion of the particle. Now a particle may be at rest or it will be moving with some velocity or some acceleration. देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, या मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये एक पार्टिकल है, दे आर मूविंग, इस तरह ये मोशन कर रहा है, लेकिन दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. And the next I am talking they are moving without some acceleration. So हमारे पास 3 केसेस आ गए. पार्टिकल ये it will be at rest or moving with a constant velocity. First case is this, the particle will be at rest or will move with some velocity. Second case, this was the first case, and the second case is the particle will move with some acceleration A.
या तो ये पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा या रेस्ट में होगा, या दे विल मूव विद सम constant with some acceleration. This is a particle, this is moving with some velocity, or this is a particle they are moving with constant with acceleration. So हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलना पड़ता है. एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे पार्टिकल एट रेस्ट एंड पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे उस पार्टिकल के लिए जो मोशन करता है विद सम एक्सेलरेशन. सो टू टाइप ऑफ मोशन है, टू टाइप फ्रेम होंगे. फर्स्ट वन इज कॉल्ड inertial frame of reference. What? Inertial frame of reference. This is the frame of reference which is moving with the constant velocity or at rest.